नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में बात करेंगे बच्चों की। जी हाँ, घर में बच्चे आप रहेंगे अच्छे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपका दिमाग फिट रहेगा, यंग रहेगा। एक स्टडी में, एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। येले यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि ये सही है कि पेरेंटिंग के अपने चैलेंजेस हैं, तनाव है, लेकिन रिसर्च में घर में बच्चों के होने के बड़े फायदे भी बताए गए हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि जितने अधिक बच्चे होंगे दिमागी तौर पर आप उतने ही एक्टिव होंगे, फिट रहेंगे। तो आज बात इसी रिसर्च पर हम करेंगे जो हम सबके काम की है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, बच्चों की पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो 8178999182 हमारा फ़ोन नंबर है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। अपेक्षा डबराल हैं, सेलिब्रिटी हैं हमारे साथ। निकिता बसु हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। आशु वाधवा हैं, प्रिंसिपल। डॉक्टर फरहा खान हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को और आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी ने जब सतना में कुछ पेरेंट्स से बात की इसी रिसर्च पर, उनसे पूछा गया कि किस तरीके से छोटे बच्चों के साथ वो डील करते हैं, बच्चों को जब संभालते हैं तो किस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं, क्या कहा पेरेंट्स ने इस पर। आइए देखते हैं रिपोर्ट में। स्ट्रेस हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ में जो बच्चों की पेरेंटिंग हम करते हैं उससे हमारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट है, उसकी जो पॉजिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की स्ट्रेस को रिलैक्स करने में कहीं ना कहीं प्रभावी है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ पेरेंट्स हैं। क्या शुभ नाम आपका? चारू बेदी। चारू जी, आपके 2 किड्स हैं। हाँ जी। कैसा फील करते हैं और आज की इस लाइफ में कितना इम्प्रोवाइज हो पा रहा है? बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। 2 प्यारे प्यारे बेटे हैं जी, और बस उनकी परवरिश में समय जाता है जी। हाउसवाइफ हूँ, उन्हीं की चीज़ों में अक्सर ध्यान रहता है। पढ़ाई हो गई, उनके खेलकूद हो गए, उनकी फिजिकल ग्रोथ हो गई, बस इसी में लाइफ है। कितना सीखने को मिलता है? बहुत सीखने को मिलता है। उनकी बच्चों का एक नेचुरली ना हर चीज़ के प्रति ना एक पॉजिटिव रवैया होता है। वो उनके अंदर ना भगवान ने नेगेटिविटी दी ही नहीं है। आगे जाकर वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर आए वो बात अलग है, मगर अभी बच्चे हर चीज़ में खुश रहते हैं। एग्ज़ाम है तो वो खुशी खुशी एग्ज़ाम देते हैं कि मैम ने जो पढ़ाया है वो हम सब लिख के आएंगे, आपने जो पढ़ाया है हम लिख के आएंगे। एक बेकार का प्रेशर उन पे किसी चीज़ का हम दे, वो चीज़ अलग है, बाकी वो लोग नहीं लेते नहीं तो उस चीज़ से हमको भी सीखने को मिल जाता है। तो वो हर चीज़ को बहुत अच्छा लाइटली लेते हैं कि जो में जो आता है हम लिखाए और हम खेल रहे हैं बस। बीइंग ए पेरेंट कैसा फील करते हैं और कैसा लगता है कि एक पेरेंट होने के साथ अपनी जो आपकी पर्सनल बिजनेस लाइफ है उसमें कितना अलग सा इम्पैक्ट आता है उसका? सबसे मेन चीज़ क्या रहती है, एक बार आप जब अपना जो ऑफिस आवर्स हैं उनको पूरा करके जब आप घर आ गए तो बच्चों के साथ आपको जो टाइम स्पेंड करते हो आप, वही सबसे मेन कीमती समय है जिससे उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, वो किन बच्चों के साथ मिल रहे हैं और कैसा फीडबैक उनका आ रहा है। कई बार ये होती है संगत का भी फ़र्क पड़ता है, तो जितनी अच्छी संगत में रहेंगे उतना अच्छी चीज़ें वो लोग सीखते हैं और उसी से हम लोग भी जवान रहते हैं, क्योंकि टाइम क्या अपडेट हो रहा है, क्या चीज़ें नई चल रही है, वो आजकल उन जनरेशन से पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें जब उनको हम पढ़ाते हैं तो हम खुद भी पढ़ने लग जाते हैं। अब सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है। जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था वो हो सकता है आज की 5th क्लास का सिलेबस हो गया है। बिल्कुल। तो बहुत तेज़ी से समय बदलता जा रहा है। डॉक्टर सुरभि, कैसा फील करती है बीइंग ए पेरेंट? बीइंग अ पेरेंट मुझे लगता है ये लाइफ की सबसे अच्छी फीलिंग है। बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैं महसूस करती हूँ जब से मैं एक माँ बनी हूँ। और इस दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है भगवान की, वो मुझे लगता है माँ बाप बनना ही है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ आफ्टर बीइंग अ मदर। और आप लोग चूँकि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, दोनों मेडिकल प्रोफेशन से रिलेवेंस में हैं, तो बहुत सा स्ट्रेस होता है लाइफ में। तो बच्चों के रहने से कितना फ़र्क पाते हैं इस स्ट्रेसफुल लाइफ? बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि बच्चे को देखने के बाद हम स्ट्रेस भूल ही जाते हैं। बच्चे की जो स्माइल है, जो मुस्कुराहट है, उससे मुझे लगता है कि 90 to 95% उसी वक्त ही हम भूल जाते हैं कि हम कोई स्ट्रेस में थे या गुस्से में थे, और हम उसी के साथ पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसकी बातों में, उसकी एक्टिविटी में। और मुझे लगता है कि उसके कारण हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो विद एज चेंज होती है, उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे होने से। शादी के बाद जब बच्चे नहीं थे और तब अब बच्चे जब हो गए हैं, कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बच्चों के साथ एक अलग ही अनुभव होता है।
उनको पढ़ाना एक अलग ही फील है उनको। अब अपने लिए कम समय मिलता है, बच्चों के लिए ज़्यादा। बच्चों के लिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम हम बच्चे के साथ ही स्पेंड करते हैं। हम पहले तो हमारी सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बच्चा होने के बाद मुझे लगता है बच्चे वाली लाइफ ज़्यादा एक्टिव है। उसी के बारे में उसको कहाँ लेके जाए जहाँ उसको अच्छा लगेगा, उसके लिए क्या खरीदे, उसके लिए मतलब जैसे आप होली आ रही है तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि होली है, बलून फुलाना है। शायद वो पानी वाला जो बलून है, मुझे लगता है मैंने मेरे बचपन के बाद अब मेरी बेटी हुई है तभी उसको फुलाना वापस सीखा है। पिचकारी लाना है, वो होली जलेगी तो उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है और वो पूरे प्रोजेक्ट बच्चों के पूरे बलून फुलाना है, बलून उसको फुलाना हर है। कलर का बलून चाहिए उसे। और मतलब बहुत अब होली भी ब्यूटीफुल। उसी के हिसाब से हो रही है हमारी अब ऐसा। होली भी उसी हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बदलाव है जो आमजन के जीवन में, कि ये जो बच्चे हैं, पेरेंटिंग अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। पेरेंटिंग का एहसास करना एक बड़ा एहसास देता है जीवन में, लेकिन जो उसका सुखद अनुभव है वो जीवन में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन लाता है कि आदमी अपने तमाम प्रकार के कष्ट, तमाम प्रकार के स्ट्रेस भूल जाता है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ उनकी ही दुनिया में खो जाता है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। तो रिसर्च में बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं और हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं कि रिसर्च में क्या क्या बातें सामने आई हैं, किस किस तरीके से अगर आप के घर में फैमिली में बच्चे हैं तो आप का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं पॉजिटिव वे में। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम गेस्ट। डॉक्टर फराह खान, मेरा पहला सवाल आपसे है, पेरेंटिंग एक्सपर्ट आप हैं। इस रिसर्च में जिस तरीके से कहा है कि घर में अगर बच्चे रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस आपके आसपास नहीं फटकेगा। थैंक यू, आपने ये टॉपिक रेज किया। एंड मैं पहले बताना चाहूंगी पेरेंटिंग है क्या। पेरेंटिंग एक प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप भी उसके साथ इवॉल्व होते हो, आप उसको लव केयर नर्चर करते हो, आप भी सीखते हो, बच्चा आपसे सीखता है, आप लीड करते हो एक एग्जाम्पल से। वो सीखता है कि वो कैसे एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छा और एडल्ट बन सकता है, तो वो आपसे सीखता है। ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इस प्रोसेस के हर किसी चीज की तरह इसके भी पहलू हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कई बार पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज होती है, लैक ऑफ रेस्ट की वजह से या फिर एग्जॉशन की वजह से या फटीग की वजह से, और कई बार वो कम टाइम मिलता है सेल्फ केयर के लिए। ये सब चीजें होती हैं। ये हालांकि ये एक बहुत ही डीपली रिवॉर्डिंग प्रोसेस है, लेकिन साथ साथ ये कई बारी मेंटली एंड एग्जॉस्टिंग प्रोसेस भी हो जाता, मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टिंग हो जाता है, इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। पेरेंट्स कई बार एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट फील करते हैं क्योंकि सारा टाइम उनका प्रायोरिटी वो खुद नहीं रहते, फिर उनका बच्चा उनकी प्रायोरिटी हो जाता है। ये सब होता है। और अगर कहीं वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और उसके लिए एक्स्ट्रा नीड्स हैं तो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट, आपकी मेंटल वेलबींग, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में। पर ये सब के होते हुए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपके पास एक पर्पस, इंक्रीज सेंस ऑफ पर्पस होता है। आप छोटी छोटी चीजों में खुश होने लगते हो। आपका जो बाहर की दुनिया का तनाव है वो घर आते ही कम महसूस होने लगता है आपको। तो ये पॉजिटिव देखा जाए ना तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ज्यादा हैं नेगेटिव इम्पैक्ट से, क्योंकि तनाव तो है ही है देखिए जिंदगी में, लेकिन बच्चे होने से ना वो सब चीजें ना कहीं ना कहीं थोड़ा बट जाता है, ये कह सकते हैं। अपेक्षा डबरार, जैसे कि बात हो रही है कि उसके फायदे भी हैं, उसके कुछ बेस्ट पार्ट हैं, तो पेरेंट अगर आप हैं, पेरेंटिंग के कहीं ना कहीं कुछ हम कई बार एज अ मदर अगर हम बात करें उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और अगर वो वर्किंग है तो फिर और डबल हो जाती हैं। मान लीजिए ऑफिस में काम करके गए हैं और कई बार ये होता है कि घर पहुंचकर फिर वो पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कई बार आप ऑफिस की किसी टेंशन को लेकर घर पर गए हैं और फिर घर पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस वे में अगर हम बात करें, आप क्योंकि एक कामकाजी महिला हैं, कभी महसूस करती हैं कि घर जाएंगे तो भी रिलैक्स नहीं है क्योंकि घर पे फिर बच्चों को देखना है, उनकी चिक चिक। कई बार ये भी होता है ना कि बच्चे आपको इरिटेट कर देते हैं, आप उन्हीं पर चिल्ला देते हैं ऐसी कंडीशन में। यस ज्योति, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क आप लोगों ने इस बार प्लेटफॉर्म पे आप लेकर आए। आई एम वेरी हैप्पी कि इसके बारे में हमें बात करने का मौका मिल रहा है। तो येल यूनिवर्सिटी ने जो भी 37,000 लोगों पे ये शोध किया है, बहुत बड़े लेवल पर किया है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पे उसमें पॉजिटिविटी ये है कि जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, अपने बॉडी को नरिश करते हैं, सिमिलरली वी रिक्वायर कंटेंट टू नरिश अवर ब्रेन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, हमने भी 12th तक पढ़ाई की है, लेकिन दिनचर्या में और चैलेंजेस में हम वो सब भूल जाते हैं। कहीं एक
दरवाजे में लॉक करके बंद हो जाता है। बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करते हैं 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में, वो चीजें हम रिविजिट करते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ रिविजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो और बेहतर होती है। रही बात मैनेज करने की प्रोफेशनल लाइफ और बच्चों की नीड्स और हमारी अवेलेबिलिटी उनके साथ, तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस हमें ही बिठा के रखना जी। पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तो बहुत कई बार चिल्ला देती हूँ मेरे बेटे पे अगर मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन दूर से जब वो एक टाइट हग आता है जो मुझे मिलता है, तो मुझे भी रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। तो वो एक लर्निंग फेज में हम चले जाते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में होती है। और मुझे लगता है कि लाइफ का जो चक्र है उसमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जब यू शुड हैव चिल्ड्रन, अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वेयर यू शुड सी योर चिल्ड्रन ग्रो, अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आप बच्चों के साथ अपने आप को बेहतर बनाते हैं और फिर उनको नेस्ट छोड़कर जाने के लिए विदा करते हैं। तो लाइफ के इस चक्र को अगर प्रॉपर तरीके से हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी भी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जी। और जिस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में औरतों को वो बायोलॉजिकल क्लॉक को मैनेज करके प्रोफेशनल लाइफ चलानी पड़ती है, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। लेकिन अगर आप एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पा रहे हैं अपने बच्चे को, बच्चा आपको समझ पा रहा है, आप उसे समझ पा रहे हैं, तो बहुत सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन सकती है। बिल्कुल। निकिता बसु, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पेरेंट होने के कुछ फ़ायदे भी हैं, किस तरीके से, और उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें वो ज़्यादा हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए कई बार ये भी होता है कि उसके अच्छी चीज़ें तो हैं, लेकिन आप पेरेंटिंग करते करते बहुत सी चीज़ों को आप फेस भी करते हैं। कई बार इतने क्वेश्चंस बच्चों की तरफ होते हैं, कई से होते हैं, ठीक है, आप अपने बचपन को रिविजिट करते हैं, जैसा कि अभी हमसे बातचीत कर रही थी हमारी एक गेस्ट अपेक्षा डबराल, उनका कहना था हम बचपन की यादों को दोबारा से ताज़ा करते हैं, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जब अननेसेसरी सवाल पूछे जाते हैं तो कई बार पेरेंट्स के पास उनका जवाब नहीं होता, तो वो झल्ला भी जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग, जैसे ऑलरेडी डॉक्टर फराह ने कहा कि ये अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर आता है, पर जितना मैंने बच्चों के साथ डील किया है, मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की खुशियों में खुश होते हैं जी। और उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत परेशान होते हैं। आजकल जो माहौल बनता जा रहा है, इट इज़ मोर ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक पेरेंटिंग देन चाइल्ड सेंटर्ड। जी। तो बच्चों के से ही उनका जीवन जो है वो चलता है। जो बच्चे कर रहे हैं या जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, उसी के अराउंड माँ बाप की दुनिया जो है वो घूमती रहती है। तो ऐसे में अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली पेरेंट्स खुश होते हैं, और अगर बच्चा किसी भी एक एरिया में नहीं अच्छा कर रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है, जो उनके लिए स्ट्रेस लाता है। बट कमिंग बैक टू दी जो रिसर्च चल रही है, आई वुड से इन दोनों ही सिचुएशन में डेफिनेटली जो हमारा माइंड है वो एक्टिव रहता है, बिकॉज एज अ पेरेंट जो पेरेंट्स हैं वो हर एक समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं कि अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उनको लगता है कि उसको और इन्हांस कैसे किया जाए, और अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो थोड़े टाइम स्ट्रेस के बाद वो डेफिनेटली दे सीक हेल्प कि हमारा बच्चा इस एरिया में अच्छा नहीं कर रहा है, हम किस तरीके से उसको बेहतर बनाएं। तो एनी विच वे हमेशा पेरेंट्स जो हैं वो इंगेज रहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल। तो इस तरीके से एंगेजमेंट की यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से बच्चे के साथ आप निकिता बता रही हैं कि एंगेज रहते हैं, बिजी वो रहते हैं, और अगर किसी बात का तनाव है, जब बिजी रहेंगे तो फिर वो उस बारे में सोचेंगे ही नहीं अगर बच्चे के साथ बिजी रहेंगे। आशु वाधवा, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है कि देखिए बात हो रही है बच्चे के साथ बिजी रहने की, पेरेंट्स को बच्चे होने का जो हम बात कर रहे हैं कि घर में किस तरीके से माहौल बदलता है, तनाव कम होता है, लेकिन कई बार बच्चों की जो पढ़ाई का स्ट्रेस है उसको पेरेंट्स ही अपने ऊपर ले लेते हैं। और क्योंकि पढ़ाई की जब हम बात कर रहे थे तो अभी एक गेस्ट ने हमारे ने जिक्र भी किया था कि हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे कि जो हमने 10वीं 12वीं में कभी पढ़ा था वो आजकल के बच्चे 3rd 4th में पढ़ रहे हैं, 5th 6th में वो वाला सिलेबस है। तो ये वाला जो स्ट्रेस है उससे किस तरीके से डील पेरेंट्स कर सकते हैं? अगर हम इसको पढ़ाई के स्ट्रेस पे लेके चले तो पढ़ाई तो बहुत बदल गई, जैसे अभी आपके इंटरव्यू में भी कहा और यहाँ भी बात हुई कि हमारे पढ़ाई का सिस्टम ही बदल गया। ना केवल सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से
पहले अगर हम रोट लर्निंग करते थे, तो अब हम बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। पर हो क्या रहा है, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा। अब पेरेंट्स ब्लेम करते हैं, स्कूल में रोज एक्टिविटी होती रहती है, जी पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे कि एक्टिविटी के थ्रू बच्चा पढ़ रहा है। आजकल क्लास का एक चीज भी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो थ्रू एन एक्टिविटी होती है, जैसे एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग सब कुछ चल रहा है। सो पेरेंट्स का वहां स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जो पेरेंट ये नहीं समझना चाहता या ये नहीं उसको ज्ञान दिया जा रहा कि आपके बच्चे जो हैं एक नए परिवेश में हैं, ये जेंजीज हैं, इनको नए परिवेश में जीना सीखना होगा, इनको नई एजुकेशन सीखनी होगी। तो स्कूल का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा होता है कि हम कैसे बच्चों को, पेरेंट्स को अलाइन करें टू द न्यू पॉलिसी कि ये स्ट्रेस कम हो सके। और क्या होता है कि अगर आप रोजमर्रा की चीजें देखें, तो कभी कभी हम रोजमर्रा अगर कोई बच्चा क्वेश्चन ऐसा कर देता है कि उस क्वेश्चन की वजह से बच्चा सीखना शुरू करता, पेरेंट्स सीखना शुरू करता है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शोध कर पढ़ रही थी, तो एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रॉबर्ट मैकरसन, अमेरिका में। तो वो एक दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, तो बच्चे ने एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन किया, मैं उसको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगी, कि अगर दिन में सूरज चमकता है, सूरज रोशनी देता है, तो रात में चंद्रमा चमकता क्यों है। अब इस थियोरी को लेके जब उन्होंने, मतलब उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा कौतूहल हुआ, और उन्होंने उस थियोरी को लेके रिसर्च की और एक बहुत बड़ी थियोरी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे उन्होंने इजाद की। तो बच्चों का एक सेंस ऑफ इंक्विजिटिवनेस पेरेंट्स के स्ट्रेस को कम भी कर सकता है, अगर हम उसको पॉजिटिव पे देखें। सो पूरी जो सोसाइटी है, चाहे वो पेरेंटिंग है, चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे वो आसपास का माहौल है या बच्चों का पीयर है, सबका जब इकट्ठे कंट्रीब्यूशन होगा, तो स्ट्रेस इन ऑफ पेरेंटिंग विल ऑलवेज ऑलरेडी बी डिसॉल्व्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी निकिता, यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, मान लीजिए स्कूल में बच्चों का इतना वक्त बीतता है, कुछ ऐसी टीचर्स हैं जो मैरिड नहीं है, वहाँ पर टीचर्स हैं, क्या ऐसा होता है, ठीक है, अगर कोई पेरेंट है, मदर फादर है, उनका तो स्ट्रेस कम ही होता है, लेकिन वो बच्चे, कुछ ऐसी टीचर्स जो भी जिनके बच्चे नहीं है, क्या उनका भी स्ट्रेस लेवल उससे कम होता है स्कूल में, जिस तरीके से वो बच्चों के साथ वक्त बिताती हैं? या आजकल हम ये भी जैसे देखते हैं कि टीचर्स का ये कहना होता है कि जो स्कूल का जो वक्त होता है, बच्चे बिल्कुल आपके इतने घंटे में बच्चे आपको बिल्कुल फुल कर देते हैं स्ट्रेस से, कई बार बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है। तो इसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? तो देखिए, बच्चों की कैटेगरी तो छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक है। तो अगर हम प्री प्राइमरी की बात करें, तो वहाँ टीचर्स 3 से 4 घंटे छोटे बच्चों को अपने साथ रखती हैं, और वो बच्चे जो बेसिकली सब कुछ अभी सीख रहे होते हैं, तो वहाँ बच्चे जब इनिशियली आते हैं तब वो टीचर्स बहुत खुश रहती हैं। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर सिखाने की बहुत जिम्मेदारी है, ये बहुत फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, और जैसे कि आशु मैम ने ऑलरेडी बताया कि आजकल सब कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर रहता है। पर एट द सेम टाइम वो प्रेशर वो उन बच्चों पर नहीं निकालते, क्योंकि वो बच्चे इतने मासूम और इतने स्वीट होते हैं कि वो छोटे जो प्री प्राइमरी की टीचर्स होती हैं, वो उनको देखकर स्ट्रेस रिलीव भी होती हैं, काम का प्रेशर वो अलग तरीके से संभाल लेती हैं। लेकिन यही प्रेशर अगर हम सीनियर क्लासेस की तरफ जाएं, तो टीचर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, not for key experiential learning, इसलिए because they have not been able to accept how to inculcate experiential learning into academics। अभी उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी वो धीरे धीरे इस प्रोसेस में जा रही हैं, तो वो इसका प्रेशर लेती हैं, और कई बारी इसका इम्पैक्ट बच्चों पर भी पड़ता है, स्पेशली वो बच्चा जो कोप अप नहीं कर पा रहा है, और उनको वो 40 बच्चों में वो 10 बच्चा अलग से देखना पड़ता है, तो कई बारी वो उनके साथ उतना स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाती हैं, और वो सारा स्ट्रेस क्लासरूम एनवायरनमेंट में टीचर्स में दिख जाता है। बिल्कुल। अपेक्षा, हम बात क्योंकि बच्चों की कर रहे हैं, हम ये देखिए, ये पेरेंट बनना कि एक तरीके से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि जो फीलिंग होती है उसको महसूस ही किया जा सकता है एक मदर फादर की, अगर वो पेरेंट हैं। तो ऐसे में कई बार हम ये देखते हैं कि करियर के चक्कर में आजकल बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं कि हम अपनी फैमिली है जो अभी नहीं शुरू करेंगे, बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, और जब इतना ज़्यादा वो वक्त ले लेते हैं, कई बार एज इतनी हो जाती है कि उस वक्त में अगर आप पेरेंट अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो तब आपको ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, कि करियर को जब हम तवज्जो देते हैं
और हम अपनी फैमिली प्लानिंग को पीछे बैक सीट पर ले जाते हैं तो आगे दिक्कतें होती हैं या करियर कोई आड़े नहीं आता है पेरेंट बनने, क्या आप ये मानती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए, म्यूचुअली नहीं चाहिए, एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो दैट इज अ कलेक्टिव डिसीजन देव मेड, उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरा आता है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का इशू कि भाई समय जब निकलता जा रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है, देन पीसीओडीज के इश्यूज आ जाते हैं, फिर पेरेंटल प्रेशर रहता है, यू मस्ट हैव अ चाइल्ड, यू मस्ट हैव अ चाइल्ड। उसी समय करियर भी पीक करता है, तो लेडी जो है वो एक बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में आती है कि मैं करूं तो क्या करूं। उस समय अगर वो गिव इन करके मदर बन भी जाती है, देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्रीप्स इन। ये सारी चीजें, ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक साथ मिलकर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है एज अ वुमन, और ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि समय के हिसाब से, एज के हिसाब से हर चीजें अप्रोप्रिएट होती हैं। और अगर आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है ऑफ योर हस्बैंड, ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, यू कैन मैनेज सर्टेन थिंग्स। बच्चों के 0 to 5 years काफी डेवलपमेंटल रहते हैं, उसमें पेरेंट का जितनी क्लोजनेस रहे, जितनी अफिनिटी रहे, उतना अच्छा रहता है। फर्स्ट 5 years में उसका कैरेक्टर डेवलप हो जाता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो उस बीच अगर मदर थोड़ा सा ब्रेक ले ले और फिर वापस ज्वाइन करे, या कंटिन्यूएशन में बैलेंस करके करे, तो भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जब हम 20 से 40s में रहते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे लॉग इन करना है, डेडलाइंस अचीव करनी है, खाना टाइम पे बनाना है, एक्सेट्रा। बच्चा जब आता है तो आप उसके साथ जब अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जहाँ टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, बैट बॉल खेलना है तो खेल रहे हैं, रात में बैडमिंटन खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं पॉपकॉर्न के साथ, ये सब आपका स्ट्रेस रिलीज करने के फैक्टर्स होते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये डिस्ट्रेस कर रहे हैं। डॉक्टर फराह, जैसा कि मैं अपेक्षा से पूछ रही थी, अपेक्षा ने कहा बिल्कुल ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि कब आपको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, लेकिन कई बार ये होता है कि जो यंग जनरेशन है, जो लोग कई बार ये डरते हैं कि नहीं घर में जब बच्चा आएगा तो हमारी लाइफ ही बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसे में सिर्फ आपसे, क्योंकि देखिए हम इसके पॉजिटिव वे रिसर्च के बता रहे हैं, जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स से सामने आए हैं, आप इस ऐसे पेरेंट्स को आपकी तरफ से क्या एक ऐसी अच्छी सलाह आप देंगे कि वो क्या सोच आगे पेरेंटिंग के बारे में, अगर उनका जो नजरिया है वो इन पहलुओं को ध्यान में रखकर बदल सकते हैं? देखिए, ये जो स्टडी हुई है, ये बेसिकली माता पिता बनने के बाद जो मेंटल हेल्थ पे सकारात्मक प्रभाव है उसके ऊपर बात करती है। और अगर आज हम उसी पे बात करें तो बात ये है कि जब आप माता पिता बनते हो तो आपकी लाइफ में मेरे हिसाब से एक संतुलन आ जाता है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग करना बहुत अच्छा सीख जाते हो। ना सिर्फ ये मदर में चेंजेस आते हैं, फादर में भी आते हैं। एंड आई थिंक अगर एक फैमिली एक यूनिट की तरह काम करती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है ना, तो बच्चा पालना इतना मुश्किल नहीं होता है। आप सीख जाते हो टू वर्क अराउंड इट। आपको पता है कि जब माँ काम पे है तो कहीं ना कहीं फादर फिल इन कर देंगे, जब फादर काम पे है तो कहीं ना कहीं मदर फिल इन कर देंगी, फिर बाकी आपके। और इंडिया में फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन लॉज भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता है कंपेयर टू वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि आप ही को सब संभालना है। यहाँ पे एटलीस्ट इट इज, देखा जाए तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट हियर। एंड आई थिंक सही समय पे बच्चा हो जाए वही बेटर है, रादर देन बाद में, जैसे हमारी एक गेस्ट ने कहा है कि बाद में जाके बायोलॉजिकल क्लॉक टिक हो रही है, आगे जाके और प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट अगर आप एल्डरली एज पर अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारे सिंड्रोम्स होने के चांसेस होते हैं। तो सही समय पे बच्चा हो जाना चाहिए। एंड आई थिंक आपका काम, आपकी लाइफ एक पैरेलल चलता रहता है और आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो देखिए करना ही पड़ेगा, है ना। कोई भी एक्सटर्नल चीज, कोई भी नई चीज आपकी लाइफ में आती है, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। बच्चे के साथ एडेड पॉजिटिव इफेक्ट्स ये आते हैं कि आपको ना, आपकी लाइफ में तनाव कम हो जाता है, आपको खुशी की फीलिंग आने लगती है, संतुष्टि की फीलिंग आने लगती है चीजों में, जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों को मेंटल कंडीशन है, उनके जिनको ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, उनमें भी रिलीफ होने लगता है, क्योंकि बच्चा ना आपकी स्ट्रेस कम करता है, बच्चा आपको कोई हार्म नहीं करता है। तो इस तरीके से ना खुशी, संतुष्टि, तनाव, ये सब कम होना, नई चीजों में रुचि आना, आप फिजिकली फिट होते हो, आप सारा दिन बच्चे के पीछे भागोगे, आप फिजिकली एंड मेंटली फिट होने लग जाते हैं। इसी तरीके से आप अगर फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली लेस स्ट्रेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली आप यंगर फील करते ही करते हैं। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में चेंजेस लाता है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू हैव चिल्ड्रन एट द राइट टाइम। अपेक्षा, आपके ऐसे 2 पॉइंट जो घर में अगर बच्चे हैं तो वो 2 बेस्ट पार्ट आपके हिसाब से, सिर्फ जल्दी से हम चाहेंगे आप जाते जाते बताएं। ऐसे भी आप
बाहर से अंदर आए अपने घर में ना, तो अपना स्ट्रेस बाहर का बाहर ही छोड़ दें। जी अंदर आपके लिए एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, एक ब्यूटीफुल बच्चा जी अनकंडीशनल लव के साथ इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, माँ काम से काम करके जी आई है, अपेक्षा जी कुछ बातचीत करेगी, हग करेगी, तो उस मोमेंट में रहें। ट्राई टू बी इन दैट मोमेंट, दैट इज बिल्कुल। द ओनली अपेक्षा, थिंग तो आई घर विल में से। रहेंगे एंड बच्चे तो सेकंड आप थिंग, रहेंगे अच्छे। अपेक्षा, माफ कीजिएगा बीच में आपको बिल्कुल रोका है, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। निकिता बासु और आशु वाधवा, डॉक्टर फराह खान हमसे जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोलने से बदलेगा में आज के लिए इतना ही। बच्चे घर में रहेंगे तो आप भी रहेंगे अच्छे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आप खुश रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।